प्रियंका सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर, सचिन सक्सेना ब्लड बैंक पर लगाया कालाबाजारी करने का आरोप। संभल, आपको बता दें कि सोमवार को ब्लड बैंक में ब्लड बदलने को लेकर संस्था के कार्यकर्ता के सामने 9,000 रुपए की मांग की गई थी, जिसका विरोध करते हुए बिल मांगने को लेकर मारपीट हो गई थी। जिस संबंध में ब्लड बैंक की संचालिका रितु सक्सेना द्वारा 3 नाम दर्ज करते हुए 4 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा सदर कोतवाली में पंजीकृत कराया गया था, जिसमें संस्था की ओर से सदर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर ब्लड बैंक की संचालिका व मैनेजर सहित 3 को नाम दर्ज करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि नगर में संचालित एकमात्र ब्लड बैंक के द्वारा की जा रही ब्लड की कालाबाजारी को उजागर करने के लिए प्रदेश स्तर पर निःशुल्क ब्लड देने का काम कर रही संस्था युवा शांति ब्लड डोनर टीम का आरोप है कि ब्लड बैंक में ब्लड निकालने का अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है और जितना भी शुल्क लिया जाता है उसका कोई भी प्रपत्र नहीं दिया जाता है। ब्लड की जाँच के नाम पर 1500 रुपए से लेकर 2500 रुपए वसूले जाते हैं। ब्लड बैंक की कालाबाजारी का गोरख धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार द्वारा निर्धारित नियमों को ताक पर रखकर योजना ब्लड स्टॉक चार्ट को भी नहीं भरा जाता है, जिसमें ब्लड की बूंदों को तरस रहे आम नागरिकों को अंधेरे में रखकर बैंक द्वारा कालाबाजारी करने के आरोप लगाते हुए कहा गया है कि दलालों द्वारा मनमाने दामों में ब्लड की पूर्ति कराई जाती है। संभल जिले में उक्त ब्लड बैंक की स्वामी रितु सक्सेना के दूसरे प्रतिष्ठान पैथोलॉजी लैब पर ब्लड बैंक एक ही जात का स्टाफ रखकर मरीजों के साथ जातिवादी सोच को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। रसूख द्वारा कुछ भ्रष्ट लोगों को बोलबाला है। ब्लड बैंक द्वारा जितने भी गलत कार्य किए जा रहे हैं उनके विरोध में युवा शक्ति ब्लड डोनर्स द्वारा विरोध प्रदर्शनकारी शासन द्वारा जांच कर कार्रवाई की मांग करेगा। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार दमन परिषद के प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रजेश यादव को किसी मरीज के परिवार वालों ने सूचना दी तो वह कार्यकर्ता के साथ ब्लड बैंक पहुंचे और अपने कार्यकर्ता भोले उर्फ विनोद पुत्र हरज्ञान का ब्लड डोनेट करने को कहा, तो वह कार्यकर्ता तुरंत ब्लड डोनेट के लिए तैयार हो गया। इसके बाद उसका जांच की गई तो पाया गया कि उसका ब्लड नेगेटिव है, इसका ब्लड नहीं चढ़ेगा। तो उस कार्यकर्ता से जांच के नाम पर 1000 रुपए ले लिए। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जब रुपए मांगे तो कहासुनी हो गई। इसी बीच डॉक्टर रितु सक्सेना मौके पर पहुंची और समझा बुझाकर शांत किया, फिर 1000 रुपए वापस कर दिए। संभल जिला से संवाददाता रजा हुसैन की विशेष रिपोर्ट। एक हमारा संगठन है युवा शक्ति ब्लड डोनर्स, जिसके संस्थापक हैं सौरभ त्यागी जी और मैं उसका जिला कोऑर्डिनेटर हूँ संभल का। हम निःशुल्क सेवा कराते हैं ब्लड की। जो लोग जिनके घर परिवार में ब्लड देने वाले नहीं होते या बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है तो हमारे साथ बहुत बड़ी एक टीम जुड़ी हुई है जो सेवा कराती है। अब अगर हम कहीं अन्य शहर में सेवा कराने जाते हैं वहाँ के रूल्स कुछ अलग हैं और संभल के रूल्स कुछ अलग हैं। संभल में 1800 रुपये लिए जाते हैं ब्लड निकालने के नाम पर और जांच के नाम पर। ना तो उन 1800 रुपये का कोई बिल दिया जाता है और ना ही जो जांच होती है, अगर कोई किसी की जांच नेगेटिव आती है, हेपेटाइटिस सी वगैरह आती है तो उसका कोई प्रपत्र नहीं दिया जाता, कोई सेटिस्फाई जांच रिपोर्ट नहीं दी जाती। अगर उसका कोई कन्फ्यूजन हो तो उसे दोबारा जांच कराता है वो। तो ये कालाबाजारी चल रही है और ब्लड बैंक में ब्लड बेचा जाता है। बहुत सारे कैंप लगते हैं, उन कैंपों में जो ब्लड बैंक लेता है उसे किसी को निःशुल्क नहीं देता। कहीं भी किसी को आज तक अगर निःशुल्क दिया हो तो वो सामने आकर बता सकता है कि हाँ मुझे एक बार भी कहीं निःशुल्क ब्लड मिला है। और हमारे जो लड़के जाते हैं वो फ्री में ब्लड देते हैं, तो इनकी जो कालाबाजारी है उस पर थोड़ा रोक लगती है। तो ये हम लोगों से चिढ़ते भी हैं, हम पे आरोप भी लगाते हैं और कई बार इनकी एक जो इनका जो मैनेजर है वो जातिवादी मानसिकता का भी है। कई बार हम बगैर जातिवाद के काम करते हैं, बगैर धर्मवाद के काम करते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि मरीज को ज़रूरत है, कौन मतलब किस जाति का है, किस धर्म का, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे साथ हर बिरादरी का लड़का जुड़ा हुआ है। ये कई बार इसकी ये शिकायत आई है, इन्हें काना मुंशी ये कही है कि आप तो इस बिरादरी को ब्लड क्यों दे रहे हो। ये इस तरह की मानसिकता फैलाता है। अगर ये मैनेजर ध्यान रहेगा तो युवा शक्ति ब्लड डोनर्स टीम इसका आंदोलन करेगी। ये हटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक तो एकमात्र ब्लड बैंक है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब हमारे पास हमारे पास से ब्लड लेने की कॉल आएंगी तो हम डोनेशन कहाँ करेंगे। अब भी एक कॉल आई हुई पड़ी है जिसका ब्लड डोनेशन कराने के लिए हम सोच रहे हैं कहाँ करें, क्योंकि संभल में जो जिला अस्पताल है उसमें मशीनें सब उपलब्ध हैं। इन्हीं की वजह से वो ब्लड बैंक चालू नहीं हो पा रहा। हमारी मांग है कि जिला अस्पताल में इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें ब्लड डोनेशन की भी सुविधा की जाए जिससे कि जनता का पैसा भी बचे, इनकी लूट से जनता बच सके। हमारा अपना ध्येय कुछ नहीं है, हम चाहते हैं कि जनता की ये जो लूट कर रहे हैं
इसका जो है कि जनता को फायदा मिले, सरकारी ब्लड बैंक में मतलब सरकारी अस्पताल में ब्लड बैंक खुले और उसमें ब्लड डोनेशन का काम शुरू हो। लोगों में ये नियम है कि वो एक मतलब स्टॉक मतलब बोर्ड लगाते हैं कि हमारे पास इस ग्रुप का इतना स्टॉक है, इस ग्रुप का स्टॉक हमारे पास खत्म है। इनका जो बोर्ड है वो ब्लैंक रहता है, ये कभी नहीं लिखते, क्योंकि अगर कोई रेयर ब्लड ग्रुप होता है तो बोर्ड पर तो लिखा हुआ होगा नहीं कि है नहीं है, फिर ये उसको महंगे दामों में बेचते हैं। जितना ब्लड रेयर ब्लड ग्रुप होगा, जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, उनको ये और महंगे दामों में बेचते हैं। दूसरी चीज़, इनके यहाँ पे एक और धंधा चलता है, जैसे कि अगर एक नियम ये होता है कि आदमी जितना स्वस्थ होगा उसके हिसाब से ब्लड निकालते हैं। ये फ्री में देने वाले लड़कों से या अनजान लोगों से ये ब्लड 450 ml की थैली लगाकर निकालते हैं। उसके बाद उन्हें अपने पास रखा हुआ PRBC ब्लड देते हैं, जो PRBC मेरे ख्याल से 250 से 300 ml, मुश्किल से मुश्किल 300 ml होता है, क्योंकि उसमें से ये प्लेटलेट और प्लाज्मा अलग कर लेते हैं और प्लाज्मा प्लेटलेट ये अलग बेचते हैं और उससे पूरे पैसे लिए जाते हैं ब्लड निकालने के लिए, उसे ब्लड कम दिया जाता है। कई बार किसी डॉक्टर अगर फ्रेश ब्लड लिख देता है तो ये डॉक्टर को कॉल करके कह देते हैं कि नहीं हम आप एडजस्ट कर लीजिए, हम इस तरह का ब्लड दे रहे हैं। तो ये भी बंद होना चाहिए, क्योंकि जो आदमी पैसे दे रहा है, अपना ब्लड खुद ले रहा है, उसके पैसे दे रहा है, तो उसे पूरा ब्लड क्यों नहीं देते ये लोग? इनकी ये भी कालाबाजारी बंद होनी चाहिए।